भोपाल नगर निगम के विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को 6 महीने बाद हरी झंडी मिल गई। नगर निगम परिषद को लेकर MIC की बैठक में इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध हुआ था। भोपाल के बजाय नीमच में प्रोजेक्ट को लगाने को लेकर बीजेपी पार्षदों ने सवाल उठाए थे, लेकिन विरोध के बाद भी महापौर मालती राय के ड्रीम प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के भारत टॉकीज स्थित 50 साल पुराने आरओबी का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने ठेकेदारों को जमकर फटकारा और 15 दिन में काम पूरा होने का टारगेट दिया। बता दें कि आरओबी पर कार्य होने के चलते पिछले 1.5 महीने से बंद पड़ा है। इस कारण लाखों की आबादी पर प्रभाव पड़ रहा है। महासमुंद के नेशनल हाईवे नंबर 53 पर अज्ञात वाहन ने खड़ी ट्रक का टायर बदल रहे ड्राइवर और कंडक्टर को रौंद दिया। इस घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वही आरोपी फरार है। पुलिस ने ट्रक मालिक की शिकायत पर अज्ञात वाहन और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करा है और जांच शुरू। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सरगुजा में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मरकाम ने कहा कि चुनाव को लेकर संगठन तैयारी कर रहा है। सोमवार को सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा सीटों की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि नंद कुमार साय के कांग्रेस में शामिल होने से संभाग के आदिवासी एकजुट हुए। छत्तीसगढ़ में लगातार बदलता मौसम आदिवासियों के लिए आफत बन रहा है। हर रोज दिन में तेज धूप के बाद शाम में तेज हवा, बारिश और ओलों से किसान परेशान है। बस्तर के आदिवासियों को काफी नुकसान पहुंचा है। बीजापुर के ग्राम पोलमपल्ली में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 20 आदिवासी घायल हो गए। रायपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने बैंक फर्जीवाड़े के 10वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला मुजगहन के एक्सिस बैंक का है, जहां 16 करोड़ से भी ज्यादा का फर्जीवाड़ा हुआ था। आरोपी से 3 करोड़ 92 लाख रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपी ने जम्मू कश्मीर के खाते में 1 करोड़ 98 लाख रुपए ट्रांसफर किए। वहीं टीकमगढ़ में शिक्षक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये मामला पलेरा नगर का, जहां 52 साल के बुजुर्ग का शव उसी के खेत में पड़ा मिला। परिजन ने हत्या की आशंका जताते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पलेरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूर्या की राजनीति गरमाई हुई है। पुलिस ने नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज यादव को गिरफ्तार किया था। मामले की जानकारी लगते ही कांग्रेस समेत दूसरे दलों के नेता थाने के सामने धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि मनोज यादव को नगर पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव के चलते गिरफ्तार किया गया। सतना में महिला जनपद सदस्य मिथिला गर्ग की तबीयत बिगड़ने से नेताओं की बेचैनी बढ़ गई। मिथिला गर्ग 5 अप्रैल से आवासीय पट्टे की मांग को लेकर अनशन पर है। उनके समर्थन में ग्रामीण भी धरना दे रहे हैं। सोमवार को मिथिला गर्ग की तबीयत बिगड़ने से नेता परेशान हो गए। शासन प्रशासन की समझाइश पर जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा और विधायक कल्पना वर्मा ने जूस पीकर आंदोलन खत्म कराया। मुरादाबाद में नाले में शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये मामला अदलपुर गांव का, जहां नाले में स्कूटी के नीचे शव मिला। बताया जा रहा है कि मतलब पिकअप ड्राइवर था और देर रात काम से लौटते वक्त हादसा हुआ। हत्या के गले पर संदिग्ध निशान पाया गया है। परिजन ने हत्या की आशंका जताई। देश में भले ही 3 तलाक की कुरीति को रोकने के लिए कानून बना हो, लेकिन ट्रिपल तलाक के मामले कम नहीं हो रहे हैं। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के काशीपुर से ये ताज़ा मामला, जहां शादी के 12 साल बाद पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। आरोपी पति का नाम दानिश है, जिसने शादी के कुछ समय बाद से ही दहेज मांगना जारी रखा, मगर इसका विरोध करने पर उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर फिल्म द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने पर सीएम शिवराज की तारीफ करती नजर आई। उन्होंने कहा कि यह फिल्म सच्ची घटना पर बनी है, जिसे सभी को देखना चाहिए। साध्वी ने कहा कि केरल जैसे हालात भोपाल के भी हैं और भोपाल में भी लड़कियां के मामले बढ़ रहे हैं। लड़कियों के साथ लड़कों को भी बरगलाकर घटनाओं को अंजाम देने पर मजबूर किया जा रहा है। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को टक्कर देने के लिए कमलनाथ ने बड़ा दावा चला। कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना को लेकर आए हैं, जिसमें महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। वही घरेलू सिलेंडर की कीमत भी केवल 500 रुपए होगी। कमलनाथ का कहना है कि प्रदेश में महंगाई की बुलेट ट्रेन चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले को हास्यास्पद बताया।
उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव आता है तो मुद्दा विहीन कांग्रेस चुनाव में सफल होने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती है, इसलिए रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक चुनाव को देखते हुए ये हथकंडा अपनाया। देहरादून में जमीन भवनों की खरीद फरोख्त में प्रशासन 18 करोड़ 67 लाख की स्टाम्प शूट चोरी पकड़ी है। प्रशासन को शिकायत मिल रही थी कि कुछ मामलों में जमीन और भवनों की खरीद फरोख्त में सर्किल रेट या कम एरिया दिखाकर रजिस्ट्री कराई गई, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हुई। देहरादून नगर निगम कई जगहों से डस्टबिन हटा रहा है। नगर निगम देहरादून को डस्टबिन फ्री सिटी बनाने जा रहा है, ताकि कूड़ा गाड़ी सीधे घर से कूड़ा उठाकर डंपिंग जोन तक ले जा सके और कूड़े का सही निस्तारण। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि शहर को स्वच्छ और गार्बेज फ्री डस्टबिन सिटी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लाख दावे करे, लेकिन रायसेन जिला अस्पताल सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। अस्पताल के पुरुष वार्ड की छत का पलास्तर अचानक गिर गया। इस दौरान अस्पताल में भर्ती एक मरीज घायल हो गया। इस हादसे में घायल देवेंद्र मालवीय पिछले कई दिनों से जिला अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें दोनों पैर और कमर में चोट आई। वार्ड में भर्ती अन्य मरीजों को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। हज यात्रा में वसूली को लेकर घमासान मचा हुआ है। राजधानी भोपाल और इंदौर से हज यात्रियों की सुविधा के नाम पर ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, जिस पर यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया के खिलाफ लामबंद है। तो विधायक आरिफ मसूद भी अब इस लड़ाई में शामिल हो गए। कांग्रेस विधायक और राज्य हज कमेटी के सदस्य आरिफ मसूद ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखकर इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की। उत्तर प्रदेश के जालौन में बीजेपी नेता की बेटी ने खुदकुशी कर। बीजेपी नगर उपाध्यक्ष की बेटी ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से स्टडी रूम में खुद को गोली मार। देर रात उसने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बारे में जब पता चला तब उसके पिता उसे खाना खाने के लिए कमरे में गए थे, तब उन्हें पता चला ये घटना उरई कोतवाली के शांतिनगर मोहल्ले की। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रचार अपने अंतिम दौर में है। इसी को लेकर आजमगढ़ के कटघर लालगंज में निर्दलीय प्रत्याशी प्रमिला यादव ने रोड शो निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। मसीरपुर सिनेमा हॉल के पास से रोड शो शुरू हुआ, जो चकिया भगवानपुर पेट्रोल पंप पर खत्म हुआ। रोड शो के जरिए निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व नगर पंचायत चेयरमैन ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। बाराबंकी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। सीएम ने सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। योगी ने विकास के साथ आध्यात्मिक विकास की भी बात कही। उन्होंने जनता से भी ट्रिपल इंजन सरकार बनाने में अपील की। उज्जैन ग्रामीण के बीजेपी युवा मोर्चा ने फिल्म द केरल स्टोरी की स्पेशल स्क्रीनिंग की। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष उमेश जाट के नेतृत्व में लोगों को बड़नगर में फिल्म दिखाई गई, जिसे देखने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। छात्रा सोनम चौहान ने हॉल में ही लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ की शराब घोटाले को लेकर सीएम भूपेश का बड़ा बयान सामने आया। मामले को लेकर उन्होंने बीजेपी को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। दरअसल ईडी ने प्रेस नोट में 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का जिक्र किया और इसी मामले में ईडी ने कारोबारी अनवर ढेबर को गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब घोटाले पर आए कोर्ट के आदेश ने आम आदमी पार्टी को संजीवनी दी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने कहा कि 6 मई को दिल्ली की एक कोर्ट ने कथित शराब घोटाले की सुनवाई के दौरान बीजेपी, सीबीआई और ईडी की पोल खोल दी। ईडी ने कोर्ट में खुद माना कि 70 करोड़ की रिश्वत के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आप नेता सूरज उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगातार पार्टी और अरविंद केजरीवाल की छवि खराब करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ की कथित शराब घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पूरे राज्य में पार्टी धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ माहौल बना रही है। इसी कड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा ने रायपुर की विधानसभा रोड पर प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंक दिया। बांदा में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे पलट गई, जिसमें लगभग 40 लोग सवार थे। बस में सवार 20 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से 108 की मदद से बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। मानवतापुर में बच्चे की स्कूटी चलाने की उत्सुकता ने एक शख्स की जान ले ली। स्कूटी चला रहा बच्चा ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आते आते बचा, लेकिन बच्चे को बचाने की कोशिश में ट्रैक्टर चालक खेत में जा घुसा और चालक की ट्रॉली के नीचे दबकर मौत हो गई। बच्चा पंडरीपुर के लिए निकला था।
छिंदवाड़ा में 2 दिन में चेन स्नैचिंग की दूसरी घटना सामने आई। कोतवाली थाना क्षेत्र में महिला के गले से चेन स्नैचिंग कर बाइक सवार बदमाश फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के इलाकों में जांच शुरू कर दी। गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंधव गांव में अज्ञात चोरों ने बीती रात को मिनी सचिवालय का ताला तोड़कर उसमें रखा कंप्यूटर सहित सीसी फुटेज, कैमरा और कागजात उड़ा ले गए। ग्राम प्रधान रमेश चंद यादव ने तत्काल पंचायत भवन पर आकर देखा तो ताला टूटा पड़ा था। चोर कुछ सामान उठा ले गए थे और इस घटना की जानकारी तत्काल प्रभाव से खंड विकास अधिकारी से सदर कोतवाल को दी गई। जिले के मानपुर में फल्गु नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। डूबने वाले बच्चों में 2 बच्चे एक ही परिवार के हैं। तीनों बच्चे एक साथ फल्गु नदी में नहाने गए थे। शाम के समय तीनों डूब गए। गोले में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीज और उसके परिजनों को दिल्ली जाने के बाद मरीज के घर मौजूद नौकर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मरीज के इलाज के लिए घर में रखे 2,50,000 रुपए नौकर ने चुरा लिए। घर के निचले हिस्से में मौजूद युवती ने आहट कुशन पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और रंगे हाथों चोरी करते नौकर को गिरफ्तार कर लिया और चोरी किए गए घर में करते चोर रंगे हाथों पकड़ा। दिल्ली से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डोंडा चूरा की सप्लाई कर रहे तस्कर पहुंचे, लेकिन सप्लाई होने से पहले ही पुलिस ने इसे जब्त कर लिया। जब्त 106 किलो डोडा चूरा 3 लाख से अधिक का बताया जा रहा है। पुलिस ने एक एसयूवी कार से यह अवैध मादक पदार्थ पकड़ा जो काफी दिनों से संदिग्ध रूप से खड़ा था। बॉलीवुड अभिनेत्री और आर्म रेसलिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष प्रीति जिंगियानी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंची, जहां पर उनके साथ बॉलीवुड स्टार प्रवीण डबास भी दिखे। आपको बता दें कि बॉलीवुड में उन्होंने सुपरहिट फिल्म मोहब्बतें के साथ साथ अनेक फिल्मों में सुंदर अभिनय किया है। पेंटागन मॉल में आर्म रेसलिंग उत्तराखंड प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए पहुंची थी। जबलपुर के कटंगी में एक युवक के सिर में लोहे का पाइप मारकर उसकी हत्या कर दी गई। घटना देर रात हुई। भैरवघाट निवासी कृष्णकांत लोधी नानी के घर कटंगी पौड़ी आया था, जहां वह अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा। प्रेमिका के पिता हनुमत सिंह लोधी और उनके भाई राजुल लोधी युवक पर भड़क उठे। इसके बाद प्रेमिका के भाई ने ही लोहे के पाइप से युवक के सर पर हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। नांदेड़ चांपा जिले के कोसमंदा गांव में जमीन में कब्जे को लेकर भाई के जान के दुश्मन बन गए। जमीन में कब्जे को लेकर संतोष यादव के कहने पर उसके बेटे ने अपने 3 साथियों के साथ देवनारायण यादव के घर पर पहुंचकर देवनारायण पर चाकू से जानलेवा हमला किया। बचाव करने पहुंची राखी यादव पर भी आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झांसी जिले के मौड़ थाना क्षेत्र में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में अज्ञात युवक घुसने की कोशिश करने लगे, जिसे देख ट्रेनिंग सेंटर की एएनएम प्रशिक्षण ले रही छात्राओं ने डायल 112 को सूचना दी। बाद में पुलिस को देखकर अज्ञात युवक भाग खड़े हुए। कुछ दिनों पहले भी ट्रेनिंग सेंटर की दीवार लांघकर कुछ युवक घुस आए थे और हॉस्टल के कमरों के दरवाजे और खिड़कियों की जाली तोड़कर घुसने का प्रयास किया। इलेक्शन में भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा ने अजय वर्मा के निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रेस वार्ता की। उन्होंने मारपीट के मामले को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद को बर्खास्त करने की मांग की। साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को जमकर घेरा। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मेढ़ा में स्थित विद्युत सब स्टेशन के पास झाड़ियों में पिछले दिन एक युवक का शव मिला था। मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी 8 महीने से लड़की बनकर मृतक से बात करता रहा। बाद में 1 लाख रुपए लेकर उसे बुलाया। यह आरोपी देवेंद्र सिन्हा का भांडा फूट गया और पुलिस से बचने के लिए उसने पीड़ित कोमेश साहू की ही हत्या कर दी। मुजफ्फरनगर जनपद में अलग अलग मामलों में 5 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा मौत की घटनाएं किच्छा क्षेत्र से सामने आई है, जहां 3 मौतें हुई हैं। वहीं एक गदरपुर और एक ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में हुई। शिवपुरी करेरा बनगांव के रहने वाले कल्लू मार्कंडेश्वर मंदिर पर दर्शन करने गया था। दर्शन करने के दौरान कल्लू का विवाद अगरबत्ती लगाने को लेकर मंदिर पर ही रहने वाले बाबा धर्मेंद्र गुर्जर से हो गया। इसके बाद बाबा ने कल्लू के सिर पर फावड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। बाबा मौके से भाग गया। वहीं पुलिस ने बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। टीकमगढ़ जिले के विकासखंड पलेरा अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा संचालित अटल भूजल योजना अंतर्गत
भूजल स्तर का पता लगाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कुएं, बोर और ट्यूबवेल के जल स्तर का माप किया जा रहा है। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए सेक्टर प्रभारी दशरथ ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने महिला सम्मान योजना पर कमलनाथ को घेरते हुए कहा कि छिंदवाड़ा तक ही फॉर्म भरकर रह जाएंगे। ये योजना भी वर्चुअल ही रहने वाली है। पहले किसानों के साथ छल किया, अब बहनों के साथ छल करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को छिंदवाड़ा में हार का डर सता रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि शराब मामले में 2000 करोड़ रुपए की हेराफेरी है। इससे पता चलता है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब बिक्री होने के बावजूद भी इसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार कर्ज में डूबते जा रहा है। मुरैना में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का भंडाफोड़ हुआ। गैस का वजन कम होने से गुस्साए ग्राहकों ने गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी और कर्मचारी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये गैस एजेंसी महापौर शारदा सोलंकी के भतीजे राकेश सोलंकी की। बताया जा रहा है कि जब डिलीवरी कर्मचारी ने खुद के कांटे से सिलेंडर को तोला तो उसमें 30 किलो वजन निकला। बाद में जब उन्होंने अपने कांटे से तोला तो 27 किलो। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कन्हैया कुमार के एमपी दौरे को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यही है कि कांग्रेस के नेता युवाओं को नहीं जोड़ पाए। अब बाहर से आकर कन्हैया कुमार युवाओं को जोड़ पाएंगे। सिवनी में कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया के बजरंगबली को आदिवासी बताने पर भी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भगवान सबके हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मणिपुर में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में मध्य प्रदेश के 20 लोग फंसे। मणिपुर के सीएम से सीएम शिवराज की बात हुई है। उन्होंने कहा कि बच्चों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स आने को तैयार है, जो पहले कोलकाता आएंगे और फिर रूटीन फ्लाइट से मध्य प्रदेश लाया जाएगा। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इस बीच राज्य सरकार को मांग पूरा करने के लिए ज्ञापन देने की तैयारी की जा रही है। जेपी अस्पताल में संविदा स्वास्थ्यकर्मी भी हड़ताल पर है। पिछले 18 से 20 दिनों से लगातार हड़ताल जारी है। फिर सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन कर्मचारियों को नहीं मिला। हनुमानगढ़ में सोमवार सुबह MiG-21 फाइटर जेट क्रैश कर गया। फाइटर जेट बहलोल नगर इलाके में घर पर गिरा। हादसे में घर में ही रहने वाली 3 महिलाओं की मौत हो गई। वही पायलट ने पैराशूट से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे के बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। MiG-21 ट्रेनिंग उड़ान पर था और सूतरगढ़ के करीब क्रैश हो गया। बासमुद्रा नेशनल हाईवे नंबर 53 पर अज्ञात वाहन ने खड़ी ट्रक का टायर बदल रहे ड्राइवर और कंडक्टर को रौंद दिया। इस घटना में दोनों की ही मौके पर मौत हो गई और आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक मालिक की शिकायत पर अज्ञात वाहन और ड्राइवर के खिलाफ मामला बनाया है। फिलहाल जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सरगुजा में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल हुए। उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मरकाम ने कहा कि चुनाव को लेकर संगठन तैयारी कर रहा है। सोमवार को सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा सीटों की समीक्षा बैठक बुलाई।